शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है एक लाल दरवाज़ा। लाल दरवाज़े के पीछे ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो आपके शरीर पर कब्जा करना चाहती है आपके दुनिया में आकर। वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देगी और आपको मजबूर कर देगी आपके शरीर को उनको देने के लिए। तो मूवी में आगे डोल्टन और डोल्टन की फैमिली को दिखाया जाता है। वो डोल्टन की नानी के फ्यूनरल में आए हुए होते हैं और दूसरी तरफ डोल्टन और डोल्टन के पिताजी यानी कि जोश दोनों ही बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, एक दूसरे से कम ही बात करते हैं क्योंकि उनको पिछले प्रीवियस कुछ भी याद नहीं रहता है। क्योंकि प्रीवियस मूवीज़ में अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि एलिस उनके दिमाग को बिल्कुल रिफ़्रेश कर देती है, इसलिए वो ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कुछ यकीन नहीं होता है हमारे आसपास क्या चल रहा है। फिर भी वह आसपास की चीज़ों को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कोई भूत नहीं है, कोई कोई और इंसान ही है, लेकिन नहीं, वो असल में भूत ही रहते हैं जो उन्हें दिखेंगे तो सही, क्योंकि उनके अंदर ऐसी शक्ति पाई गई है जो नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं पाई जाती है। वो ट्रैवल कर सकते हैं इस दुनिया से उस दुनिया में जिसमें शापित आत्माएं, अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं भी रहती है। उनका मकसद हम नहीं जानते हैं, इसलिए वो आपके शरीर को प्राप्त करने के लिए आपके पास ज़रूर आएगी एक तरफ और वो देखने को आपको मिलता है कि दिखेगी, जोश बहुत बार और दिखेगी, वो लेकिन ये डोल्टन इग्नोर करते दोनों हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि आत्माएं उनका पीछा कर रही है। उनके कॉलेज और उसके घर में आ चुकी है। जोश बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। उसने डॉक्टर चेकअप का कराने का सोचा है और फिर उसके बाद में वह डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए भी जाता है। उसको अपने अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है जिससे उसको लगे कि हाँ भाई मेरे को कुछ दिख रहा है। बस उसको बुरे बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं, डोल्टन को भी बुरे बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनको महसूस कुछ भी नहीं होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोल्टन एक पेंटिंग बना रहा है उसके मिस के साथ, लेकिन वहाँ पर वो अजीब तरीके से एक रेड डोर बनाने लगता है। पता नहीं उसको क्या हो जाता है। उसके बाद में वो रेड डोर में से खून निकलने लगता है और उसकी मिस जब उसको देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा शौक में पड़ जाती है। तो उसके बाद में डोल्टन अगले सीन में वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। निकलने के बाद में अगले सीन में फिर दिखाया जाता है कि जोश फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। वो सोते हुए उसको बहुत ज़्यादा अजीब सपने आ रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई है और फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन रेड डॉट से। उनको प्रीवियस मूवी का भी कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, इस वजह से वह ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरे सीन में डोल्टन की एक फ्रेंड दिखाई देती है जो उसके साथ रूम शेयर कर रही है। वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हैं। टाइम पास करते करते कम से कम उनको आधा एक घंटा निकल जाता है। फिर रात हो जाती है। रात में उनको वही बहुत परेशान करना शुरू कर देते हैं। डोल्टन को एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। हाँ भाई, इंडियन सा बना रहा हूँ मैं आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, उनको उनके जॉनर के हिसाब से दिखती है, कोई बात नहीं। तो वो उसको पीछे पड़ती हुई दिखाई देती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है, फिर वो उसके पीछे आती है, फिर उसके पीछे हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर देती है। पूरे कॉलेज में डोल्टन को लगता है कि वो एक अकेला ही बचा हुआ है क्योंकि उसको कोई भी नहीं दिखता है। उसके फ्रेंड जो कि कमरे में बैठी हुई थी वो आकर देखता है तो वो भी गायब हो चुकी होती है। फिर उसको पता चलता है कि मैं कोई ऐसी दुनिया में तो नहीं आ गया हूँ जहाँ पर वो सब रहते हैं, लेकिन ऐसा कब उसके दिमाग में आता ही नहीं है क्योंकि वो प्रीवियस चीज़ों को याद कर ही नहीं पाता है। उसके बाद में उसके पापा का सीन दिखाया जाता है तो वो भी उधर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं। इसी के साथ साथ नाइट में बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है इनको ये चीज़ें और वापस अपने रेड डोर में सुबह होते होते चली जाती है। फिर जैसे ही डोल्टन को पता चलता है कि ये सब अगर उस पेंटिंग के वजह से हो रहा है तो उसको फाड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसको फाड़ता है उसको सब कुछ याद आ जाता है। याद आने के बाद में उसको और उसके पापा दोनों पागलों की तरह परेशान हो जाते हैं। उसकी वाइफ़ के पास जाते हैं। वाइफ़ के पास जाने के बाद में जाने ही लगते हैं, इतने में उसको अलग सी दुनिया में महसूस होने लग जाता है। फिर उसे बहुत सारी हॉरर एक्सपीरियंस मिलते हैं, लेकिन वह पहुंच जाते हैं। उनको बाद में पता चलता है कि जोश और उसकी वाइफ़ का तो डिवोर्स हो चुका है और फिर उसकी वाइफ़ उसको सब कुछ याद दिलाती है कि उसके बाद में उनके साथ हुआ क्या था, प्रीवियस 3 मूवीज़ में क्या हुआ था, उनको कैसे एक बूढ़ी औरत परेशान किया करती थी और उनको कैसे बहुत सारी आत्माएं दिखा करती थी। दरअसल इनके पास एक एबिलिटी रहती है, दोनों बाप बेटों के पास, ये अलग दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं, उस दुनिया से इसमें, इस दुनिया से उसमें। उसके बाद में ये जब वहाँ से आते हैं, इनके मम्मी वगैरह के पास से आते हैं, तो इन्हें वो एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाता है क्योंकि इन्हें सब कुछ याद आ चुका होता है। एलिस जो कि इस मूवी में कहीं नहीं दिखाई देती है, वो आपको एंड सीन में ज़रूर दिखाई देगी क्योंकि वही उनको बचाने के लिए अपने स्वर्ग, जो कि उस दुनिया में स्वर्ग जो होता है वहाँ पर लालटेन पकड़े हुए होते हैं आदमी, तो वहाँ से बचाती है।
अब ये लोग सोचते हैं कि अगर हम उस रेड डोर के आर पार जाना चाहें तो हम कैसे जाएंगे। उसके अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि एक रेड डोर है जो कि एलिस ने बनाया था, क्योंकि एलिस ही वो यात्रा कर पाती थी, उसके अंदर एक एबिलिटी थी। लेकिन अब ये दोनों के पास भी एक एबिलिटी है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इन्हें वो आत्माएं पहले तो उसके अंदर घुसने ही नहीं देती है, और उसके बाद में अगर आपने थर्ड मूवी में देखा हो तो एलिस को भी एक ऐसा ही दरवाज़ा दिखाई देता है जब वो छोटी होती है, जब उसके पापा उसको परेशान करते हैं कि ये क्या क्या दिखता है तुझे। उस टाइम का वो सीन दिखाया जाता है। उसके बाद में जब जो उसको बहुत कुछ याद आ जाता है तो वह उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो पहली बात तो जा ही नहीं पाता है क्योंकि वो एक जिंदा है, और जिंदा में आप नहीं जा सकते हैं उस रेड डोर के अंदर। कि तो आपको कोई हिप्नोटाइज वाली सिचुएशन क्रिएट करनी होगी तब आप उस दुनिया में जा सकते हो, या फिर आपको नींद लेनी पड़ेगी आधे घंटे की या 1 घंटे की। तो उसके बाद में आप वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि आप सपनों में ही वहाँ पर जा सकते हो। जैसे कि आपने फर्स्ट मूवी में डोल्टन को देखा होगा, तो आपको सामने वाले को लगेगा कि आप कोई कोमा में चले गए, लेकिन आप समय यात्रा कर रहे होंगे। अगले ही सीन में डोल्टन और डोल्टन के फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो फिर से मज़े लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उसके फ्रेंड को आधी से ज़्यादा बातें बता देता है। उसको बहुत ज़्यादा यकीन नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत यकीन हो ही जाता है, क्योंकि डोल्टन के फ्रेंड ने भी बहुत कुछ महसूस कर लिया था इन दिनों में, तो उसको भी बहुत कुछ यकीन तो हो ही जाता है, लेकिन इतना यकीन नहीं होता है। उसको कुछ भी ज़्यादा पता नहीं होता है डोल्टन और उसकी फैमिली के बारे में, पर वह भी ये इस बात सोच नहीं पाती है कि उसके साथ ये होना क्या लग गया है। वो पिछले मतलब आज नया एडमिशन है, लेकिन इस स्कूल में कुछ है या उसके अंदर कुछ है, डोल्टन के साथ रह रही है इस वजह से कुछ हो रहा है, ये सब सोचने में पड़ जाती है। डोल्टन उधर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके बाद में वह उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश कर ही देते हैं। रात को वह डोल्टन उसके अंदर चले जाता है। जोश को कुछ भी नहीं पता होता है। जोश अकेले कमरे में रहता है क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका होता है, इस वजह से वो अकेला रहता है। डोल्टन वहाँ पर रहता है और उसका छोटा भाई और छोटी बहन उसकी मम्मी के पास रहते हैं। जैसे उसको पता चलता है तो जोश भी अपने उस रेड डोर के अंदर जाने के लिए सो जाता है। सोने के बाद में वह मिलते हैं उस रेड डोर के अंदर। रेड डोर के अंदर वह उन आत्माओं को सामना करते हैं। बहुत सी आत्माएं उनको अपने जाल में फंसाने का कोशिश करती है, बहुत सी आत्माएं उनको अपनी स्टोरी में फंसाने का कोशिश करती है, उनको बताती है कि हमारे साथ ये हुआ था, उसके बाद में हम आपका शरीर लेना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ एक्चुअली गुजरते हैं। उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में उनको वो अंकल दिखाई देते हैं जो कि नहीं होने चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वह तो ज़िंदा है तो वह वहाँ पर कर क्या रहे हैं भाई। उसके बाद में वहाँ पर वो डर का माहौल सब बन जाता है। वहाँ पर अंकल दिखाई देते हैं जिन्होंने उनको याददाश्त बुलाई थी, और उसके बाद में उनसे बातचीत करने के बाद पता चलता है कि भाई वो भी कोई भूत ही है। उसके बाद में वो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, फिर ये फिर से बच जाते हैं। बचने के बाद में वहाँ पर उनको एलिस दिखाई देती है। हाँ भाई एलिस, लेकिन वो भी भूत होता है भाई। तो भाई भूत इतने ज़्यादा अत्य कर देते हैं इनसे कि इनको भाई वापस आना ही पड़ता है वहाँ से। लेकिन वो वहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद में रात नाइट में फिर इनको परेशानी फ़ील होती है, क्योंकि वह उस रेड डोर में उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी छूट जाती है भागने के चक्कर में। जैसे उनकी की चेन, उसकी कैप, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, जिसके माध्यम से वह आपकी दुनिया में बहुत ज़्यादा तरीके से आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फील करवाने लगते हैं। आपको हर कोई दिखने लगता है आपके पास, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है उनकी। लेकिन उसके बाद में फिर अगले सीन में दिखाई पड़ता है कि उनकी वाइफ जो कि उनकी मॉम है डोल्टन की, वो आ जाती है। उसके आने के बाद में ये दोनों ये दोनों फिर जाते हैं उस रेड डोर के अंदर। वहाँ पर एक सामना करते हैं अपने प्रीवियस पास्ट का सामना करते हुए इनको दिखाया जाता है। एंड में इनको इंसिडियस द रेड डोर दिखता है, जो मेन डोर है भाई। उस डोर के अंदर फिर ये चले जाते हैं। वहाँ पर उनको एलिस का भी पास्ट दिखाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो उनसे प्रीवियस मूवीज़ में छूट गई थी। वो भाई दिखानी पड़ेगी क्योंकि लास्ट फिल्म है, तो इस वजह से वो सब इनका डाउट सब क्लियर हो जाते हैं। डाउट क्लियर होने के बाद में जब ये वहाँ पर देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या करें ऐसा जिससे ये नहीं होएगा, तो ये सब इनको पता चलता है। तो उनको एक वृद्ध महिला की बॉडी दिखाई देती है, तो ये समझ जाते हैं कि यही बॉडी औरत थी जो मुझे परेशान करती थी। तो वहाँ पर वो उसको हैरान करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा परेशान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया में उनका बस चलता है। लेकिन अगर आप ज़िंदा हो तो आप उनके ऊपर हावी हो आराम से हो सकते हो। तो डोल्टन और डोल्टन के पिता उससे थोड़ा लड़ने वड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में उनकी मदद थोड़ी एलिस भी करती है, लेकिन
सब कुछ होने के बाद में एलिस और वो सब उसको मार देते हैं, उनको भगा देते हैं और उस वृद्ध महिला जो इनको 3 मूवी से परेशान कर रही है उसको स्वर्ग में भेज ही देते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सब होने के बाद में वह खुश हो रहे हैं और वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। फिर वापस अपनी दुनिया में आने के बाद में दूसरे सीन में एलिस दिखाई देती है जो उनसे सब कुछ पूछती है, तुम कौन हो, तुम क्या हो, लेकिन वह सब भूल चुके होते हैं क्योंकि टाइम में इस तरीके से फंस जाते हैं कि उनको कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन एलिस जो कि एक बहुत ही अच्छी महिला थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी हेल्प करी, उनकी एंड में वो मर जाती है।